एक और अहम खबर अजमेर दरगाह मामले से जुड़ी हुई, जहां आज समाअत होना है। शिव मंदिर के दावे पर कोर्ट में समाअत होना है। हिंदू सेना की अर्जी पर सुनवाई होना है। मजार पर वर्शिप एक्ट नहीं है, हिंदू फरीक का ये दावा है। हिंदू फरीक ने दरगाह में मंदिर होने का दावा किया है। अजमेर दरगाह तनाज़ा मामले में कोर्ट में अहम सुनवाई होना है, जिस पर लगातार नजर बनी हुई है। आपको बताएं कि तीनों फरीकीन आज कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं। दरगाह में शिव मंदिर के दावे पर यह समाअत होना है। दरअसल हिंदू सेना की अर्जी पर यह समाअत होना है। हिंदू फरीक ने दावा किया है कि मजार पर वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता। हिंदू सेना के कौमी सदर और अर्जी गुजार विष्णु गुप्ता ने कहा है कि अजमेर शरीफ दरगाह में शिव मंदिर होने के मामले में सुनवाई के दौरान वो अपना पक्ष रखेंगे, अपना मौक़िफ़ यहाँ पर पेश करेंगे। साथ ही कोर्ट से दरगाह का सर्वेक्षण यहाँ पर करवाने का अनुरोध भी किया जाएगा। दूसरी जानिब अगर मुस्लिम फरीक की बात करें तो मुस्लिम फरीक का कहना है कि अजमेर की दरगाह से हिंदुओं की आस्था भी जुड़ी हुई है। हर साल यहाँ पर पीएम मोदी खुद चादर भेंट करते हैं। मुसलमानों से ज़्यादा यहाँ दूसरे मज़ाहिब के लोग अपनी अकीदत के साथ आते हैं। और चलिए सीधे रुक करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी अभिजीत दवे। अभिजीत, आपसे इस पूरे मामले पर डिटेल्स चाहेंगे। देखिए, लंच इस वक्त चल रहा है सेशन कोर्ट अजमेर में, और लंच से पहले जो कुछ घटनाक्रम यहाँ घटित हुआ है उसमें जो इस पूरे मामले के परिवादी हैं विष्णु गुप्ता, वो कोर्ट में मौजूद हुए थे। उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं शशि रंजन, वो यहाँ पर पहुँचे थे। साथ में जो योगेंद्र हैं ओझा, उनकी ओर से कोर्ट में कुछ दलीलें रखी गई थी। खास तौर से पिछली सुनवाई जो 27 नवंबर को हुई थी, जिसमें पिटीशन को एक्सेप्ट करते हुए जुडिशल मजिस्ट्रेट अजमेर वेस्ट के जो मजिस्ट्रेट हैं मनमोहन चंदेल, उन्होंने 3 पार्टीज जिसमें दरगाह कमेटी अजमेर, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री जो है उसको, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इन तीनों को जो है नोटिस देकर जवाब तलब किया गया था। फिलहाल तीनों पार्टीज की ओर से कोर्ट में जो है जवाब पेश फिलहाल नहीं किया गया है। लंच के बाद और वो जवाब पेश किया जाएगा। इसके अलावा अंजुमन और दरगाह दीवान की ओर से भी इस पूरे पिटीशन में अपने आप को पार्टी बनाने के लिए 110 की जो एप्लीकेशन है और वो मूव फॉरवर्ड की गई है। हालांकि उस पर अभी तक कोर्ट की ओर से कोई भी फर्दर ऑर्डर नहीं दिया गया। इसके अलावा कुछ इंडिपेंडेंट लोग हैं जिन्होंने भी इस पूरे मामले में खुद को पार्टी बनाने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल की है। लंच के बाद कोर्ट उस पर सुनवाई करेगा और किस तरीके का आगे का रुख होगा वो तय किया जाएगा। इस सब के बीच में जो पिटिशनर है विष्णु गुप्ता, उनकी ओर से जो वकील हैं, उन्होंने कोर्ट में ये बात रखी है कि जब तक कोई आगे फर्दर एड ऑन नहीं होता है, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत जो गाइडलाइंस है उसमें अजमेर दरगाह शामिल नहीं होती है, क्योंकि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और गिरजाघर, इन 4 वर्शिप स्पॉट्स को ही स्पेसिफाइड किया गया है। जबकि दूसरा पक्ष जो है उसकी अपनी दलीलें हैं। कोर्ट इसमें फर्दर ऑन क्या देखता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी फर्दर ऑर्डर्स पर या किसी भी सर्वे के ऑर्डर्स देने पर तमाम कोर्ट्स को जो है वो रोक रखा था, ताकि 17 फरवरी जो अगली डेट है सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की हियरिंग के, उसके बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से जवाब पेश होना है। साथ ही साथ जो तमाम दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं उनकी भी रीजॉइनिंग होनी है। तो ये पूरा मामला जो है वो लीगल लिटिगेशंस में फिलहाल उलझा हुआ है। आज इसमें ज्यादा कुछ होने की उम्मीद करना बेमानी होगा। मैक्सिमम ये कहा जा सकता है कि अगली डेट क्या देगी ये मजिस्ट्रेट पर तय करता है। लेकिन 17 फरवरी जो सुप्रीम कोर्ट में अगली हियरिंग की डेट शेड्यूल्ड है, उससे पहले इस डेट को मिलना नामुमकिन है। 17 फरवरी के बाद ही इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट जब सेंट्रल का जो भी जवाब कोर्ट में पेश होगा, उसके बाद किस तरीके की आगे की लीगल प्रोसीडिंग चलेगी, उसके बाद तय हो पाएगा कि लोअर कोर्ट जहां पे अलग अलग मामले चल रहे हैं देश भर की तमाम दूसरी अदालतों में, वो किस तरीके के फैसले लेंगे उस पर आगे होगा। लेकिन फिलहाल कोई बड़े फैसले की उम्मीद आज अजमेर कोर्ट से आना बेमानी होगा। एक तारीख जो है वो एक्सटेंड होगी। तारीख क्या हो सकती है? वो 17 फरवरी के बाद की तारीख मिल सकती है। कुछ ही देर बाद कोर्ट वापस से जो है इसमें बैठेगी, और जो 110 की एप्लीकेशंस आई हैं जिसमें अलग अलग लोगों ने अपने आप को इस पूरे मामले में पार्टी बनाने के लिए कहा गया है, उन पर कोर्ट क्या रुख अपनाता है वो देखना होगा। और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर जो 2 दलीलें रखी गई हैं, चाहे वो परिवादी की ओर से हो या दूसरे पक्ष की ओर से हो, मुस्लिम पक्ष की ओर से हो, उन प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर क्या आगे होता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जैसा सुप्रीम कोर्ट ने तमाम अपने जो ऑर्डर्स हैं उसमें जारी कर रखा है कि सर्वे के कोई भी ऑर्डर्स जो हैं वो जारी नहीं होंगे, और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स कोई भी लोअर कोर्ट जो है उस पूरे मामले को लेकर फिलहाल जब तक सुप्रीम कोर्ट से आगे कोई जजमेंट नहीं आता है वो जारी नहीं करेगी। तो हलचल जो है वापस से सेशन कोर्ट में बन गई है। और दरगाह दीवान जो हैं सैयद जैनुल आबिदीन, उनके जो बेटे हैं नसरुद्दीन शाह, वो यहाँ पर पहुँच गए हैं। वो भी चूँकि दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज के वंशज
माने जाते हैं दरगाह दीवान, और उनका ये कहना है कि इस पूरे मामले में पिटिशनर की ओर से उनको जो है पार्टी नहीं बनाया गया है, तो वो अपनी तरफ से 110 की एप्लीकेशन यहाँ पर फाइल करेंगे उनके वकील के मार्फत से,